तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो पे हम लोग फोर बेस्ट माइक्रो कैप कंपनी के बारे में बात करेंगे। चार के चार माइक्रो कैप कंपनी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी देखने को मिल रहा है अभी मार्केट में। फ्यूचरिस्टिक बिजनेस इन चारों का दिख रहा है। आपको बता दें, एक रिस्की कंपनी देखने को मिलेगा। अगर आप बिना रिस्क लिए मार्केट में आराम से रिटर्न बनाना चाहते हो तो अभी आप इस वीडियो को क्विट कर सकते हो। लेकिन अगर आप रिस्की इन्वेस्टर हो तो आप इस वीडियो के साथ आगे बढ़ सकते हो। हम लोग यहाँ वेल्थ क्रिएट करने आए कि 5 साल के अंदर 100% का रिटर्न लेके खुश है। ऐसा नहीं, हम लोग यहाँ पे एक वेल्थ क्रिएट करना है। वेल्थ क्रिएट माइक्रो कैप एंड स्मॉल कैप कंपनी से ही होता है। ठीक है, लार्ज कैप कंपनी में सिर्फ एक एक साल में 25%, 5 साल में सिर्फ अपने पैसे को डबल करता है। तो हम लोग 5 साल में अपने पैसे को डबल नहीं, 5 साल में हमें 500% का रिटर्न चाहिए। ठीक है, तो इसी कारण इस चैनल पे मैं माइक्रो कैप एंड स्मॉल कैप कंपनी ही फाइंड आउट करके आपके सामने रखता हूँ, जो कि हमें फ्यूचर में मल्टी बैगर रिटर्न बना के दे सकता है। तो सबसे पहले जो कंपनी है उसका नाम है डीपी वायर लिमिटेड, जो कि 523 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। कंपनी जब से लिस्टेड हुआ है 2017 से लेकर अभी तक लगभग 739% का रिटर्न भी कंपनी ने दिया है। और कंपनी लास्ट 1 ईयर में भी 68% का रिटर्न दिया है, तो काफी अच्छा रिटर्न दे रहा है कंपनी। अब सबको पता है पॉलीकैप ने किस तरह से रिटर्न बना के दिया है लोगों को। तो पॉलीकैप का अगर कोई ऑल्टरनेट कंपनी अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हो तो आप डीपी वायर को अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हो, जो कि मैन्युफैक्चरिंग करता है स्टील वायर, प्लास्टिक प्रोडक्ट, लाइंग प्लास्टिक फिल्म्स, जनरेशन ऑफ पावर थ्रू वाइंड मिल। कंपनी का एक कुछ प्रोडक्ट आप देख सकते हो, एलआरपीसी स्टैंड, उसके बाद इंडक्शन टेम्पेयर वायर, स्प्रिंग स्टील वायर, उसके बाद जियो मेम्ब्रेन सीट। इस टाइप का प्रोडक्ट कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करता है। कंपनी इंडिया से 94% का रेवेन्यू करता है और आउटसाइड इंडिया इंटरनेशनली कंपनी 6% का रेवेन्यू कर लेता है। कंपनी वायर डाइवर्सन से 84% का रेवेन्यू करता है, ट्रेडिंग डाइवर्सन से 14% और प्लास्टिक प्रोडक्ट डाइवर्सन से 2% का रेवेन्यू करता है। कंपनी का अगर क्लाइंट देखोगे, एल&टी, हिंडाल्को, इस सब इसका क्लाइंट देखने को मिल रहा है। कंपनी का इंटरनेशनली कुछ प्रेजेंस देखने को मिल रहा है, नेपाल, ओमान, उसके बाद दोहा, मुस्काट, श्रीलंका, केनिया, इन सब देशों में इसका प्रेजेंस देखने को मिल रहा है। और इसका मार्केट कैप सिर्फ 800 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। स्टॉक भी सस्ता है, 19 का स्टॉक भी दिख रहा है। और कंपनी डिविडेंड भी पे करता है। माइक्रो कैप कंपनी है लेकिन डिविडेंड पे करता है 0.20%। आरओसी और आरओई काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है, 20% के ऊपर आरओसी और आरओई देखने को मिल रहा है। और अगर कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखोगे, क्वार्टरली वाइज गिरावट देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर आप ईयरली वाइज देखोगे, ईयरली वाइज कंपनी सेल्स में ह्यूज ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और प्रॉफिट में भी क्वार्टरली वाइज गिरावट देखने को मिल रहा है, लेकिन ईयरली वाइज बहुत ही अच्छे से कंपनी अपने प्रॉफिट में ग्रोथ किया है। 17 करोड़ के प्रॉफिट को कंपनी ने 41 करोड़ का कर दिया है। और कंपनी का अगर बैलेंस शीट भी देखोगे, 198 करोड़ का रिजर्व है, उसके ऊपर सिर्फ 31 करोड़ का डेट देखने को मिल रहा है। तो इससे हम लोग एक डेट फ्री कंपनी भी कह सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट चीज, कंपनी का प्रोमोटर का अगर स्टेक देखोगे, प्रोमोटर ने अपना स्टेक बढ़ाया 74.75% को 0.78% का कर दिया है। एफआईएस ने प्रॉफिट बुकिंग किया है 0.21% को अभी फिलहाल ना के बराबर कर दिया है। इसे हम लोग ज्यादा फॉलो नहीं करेंगे और बाकी पब्लिक के पास स्टेक दिख रहा है। तो डीपीआर काफी अच्छी कंपनी देखने को मिल रहा है। काफी अच्छे से कंपनी अपने सेल्स एंड प्रॉफिट को ईयरली वाइज ग्रोथ कर रहा है, तो इसे आप अपने रिडार पे रख सकते हो, जो कि कंपनी अपने हाई से लगभग 18% का डिस्काउंट में भी मिल रहा है। तो काफी अच्छा लेवल पे ट्रेड कर रहा है। इस लेवल पे आप आराम से जा सकते हो, आपको बहुत अच्छा रिटर्न बना के दे सकते हैं। और अगर आप थोड़ा और स्ट्रॉन्ग कंपनी के साथ जाना चाहते हो, स्मॉल कैप स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली कंपनी के साथ जाना चाहते हो, तो आप डायनामिक केबल के साथ भी जा सकते हो, जिसका शेयर प्राइस 425 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। और कंपनी जब से लिस्टेड हुआ है, आप देख सकते हो 2017 में लिस्टेड हुआ है, तब से लेके लगभग 638% का रिटर्न भी कंपनी ने दिया है। लास्ट 1 ईयर में कंपनी ने 151% का रिटर्न भी दिया है। कंपनी के पास 35 प्लस ईयर्स का एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है। 250 प्लस डोमेस्टिक क्लाइंट भी कंपनी के पास देखने को मिल रहा है। 100 प्लस ओवरसीज क्लाइंट भी दिख रहा है और 600 टीम है कंपनी के पास। और कंपनी वर्ल्ड वाइड 40 कंट्री में प्रेजेंस दिख रहा है कंपनी का। आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा इंटरनेशनली प्रेजेंस है इसके पास। 40 कंट्री में माइक्रो कैप कंपनी का प्रेजेंस होना कोई आम बात नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से कंपनी काम कर रहा है। और कंपनी का अगर प्रोडक्ट बेस देखोगे, एमबी कन्वर्टर, कंडक्टर, इस टाइप का प्रोडक्ट कंपनी बनाता है। उसके बाद रेलवे से लेके सिग्नलिंग केबल कंपनी बनाता है। उसके बाद पावर केबल कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करता है। फायर सर्वाइवल केबल, पीवीसी केबल, कंट्रोल केबल, इस सब कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करता है। और अगर आप कंपनी का क्लाइंट देखोगे, पावर ग्रिड इसका क्लाइंट दिख रहा है, भेल इसका क्लाइंट दिख रहा है, एनटीपीसी इसका क्लाइंट दिख रहा है, उसके बाद महावितरण इसका क्लाइंट दिख रहा है। काफी अच्छा क्लाइंट बेस इसका दिख रहा है।
और कंपनी के पास 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स भी देखने को मिल रहा है और कंपनी अभी भी एक माइक्रो कैप कंपनी दिख रहा है। सिर्फ 900 करोड़ का इसका मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। स्टॉक भी बहुत ज्यादा हाई वैल्यूएशन में नहीं है, 27 के पी पे ट्रेड कर रहा है। कंपनी डिविडेंड भी पे करता है 0.12% का, आरओसी 23 और आरओई 19% का दिख रहा है। काफी स्ट्रॉन्ग इसका आरओसी भी देखने को मिल रहा है। और अगर आप इसका सेल्स ग्रोथ देखोगे, क्वार्टरली वाइज अप्स एंड डाउन दिख रहा है, लेकिन अगले क्वार्टर से लेकर इस क्वार्टर जंप दिख रहा है अपने सेल्स में। और ईयरली वाइज भी कंपनी के सेल्स में कोरोना के बाद काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट में भी कोरोना के बाद बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और अगर आप इसका बैलेंस शीट भी देखोगे, कंपनी के पास 171 करोड़ का रिजर्व है, उसके ऊपर से 113 करोड़ का डेट है, तो इसे हम लोग एक डेट फ्री कंपनी भी कह सकते हैं। और अगर आप इसका प्रोमोटर होल्डिंग देखोगे, प्रोमोटर के पास लगभग 75% का स्टेक दिख रहा है। एफआईएस के पास 0.08% का, डीआईएस के पास भी 0.08% का स्टेक दिख रहा है और बाकी पब्लिक के पास दिख रहा है। एफआईएस और डीआईएस के रेडार पर कंपनी फिलहाल देखने को मिल रहा है माइक्रो कैप कंपनी है। ठीक है, माइक्रो कैप कंपनी है जिसमें एफआईएस और डीआईएस का इन्वेस्टमेंट भी देखने को मिल रहा है, जो कि काफी अच्छी बात देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, डायनामिक केबल बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी देखने को मिल रहा है। 40+ कंट्री में प्रेजेंस है एक माइक्रो कैप कंपनी का। 40+ कंट्री में प्रेजेंस होना एक माइक्रो कैप कंपनी के बारे में बहुत ही बड़ी बात है। अभी भी इसका मार्केट कैप सिर्फ 900 करोड़ का देखने को मिल रहा है, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है। पॉली कैप का मार्केट कैप बहुत बड़ा है, लगभग 71,000 करोड़ का मार्केट कैप है और इसका 900 करोड़ का। अगर यहाँ से 20,000 करोड़ का भी मार्केट कैप बन गया 40+ कंट्रीज के प्रेजेंट को लेके, तो आपके पैसे को बहुत अच्छा मल्टीप्लाई कर सकता है। तो डायनामिक केबल को अपने रेडार पे रख सकते हो। बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली कंपनी देखने को मिल रहा है और रेलवे से लेके भी केबल इसके प्रोडक्ट में दिखने को मिल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट कंपनी है लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके स्टॉक कैसे भूल सकते हैं। इंडिया एक डेवलपमेंट कंट्री दिख रहा है। इंडिया में कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके काम अभी फिलहाल चल रहा है। इसका फायदा इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके कंपनी बहुत अच्छे से उठा सकता है। लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छी कंपनी दिखने को मिल रहा है। आपको बता दे, लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर में आशीष कचुला जी का भी इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है, जो कि काफी अच्छी बात दिख रहा है। और कंपनी ज्यादा दिन नहीं हुआ है, 2020 में लिस्टेड हुआ है, तब से लेकर लगभग 300% का एक रिटर्न भी कंपनी ने दिया है। कंपनी 1998 से काम कर रहा है। काफी अच्छा एक्सपीरियंस कंपनी का दिख रहा है, जो कि एंगेज करता है लाइन ऑफ गैस पाइपलाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ एलाइड इंफ्रास्ट्रक्चर। कंपनी का रेवेन्यू अगर देखोगे, सेल्स एंड सर्विस से 99% का रेवेन्यू करता है और अदर इनकम से 1% का रेवेन्यू कर लेता है। और कंपनी का न्यू जॉइंट वेंचर देखने को मिल रहा है। कंपनी अरेबियन कंपनी किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया पार्टनरशिप भी देखने को मिल रहा है। और अगर आप इसका क्लाइंट देखोगे, गेल, उसके बाद HPCL, IOCL, इंडियन ऑयल, GGL, सब इसका क्लाइंट देखने को मिल रहा है। बहुत अच्छा क्लाइंट बेस लेके आगे बढ़ रहा है। और अगर आप इसका मार्केट कैप भी देखोगे, सिर्फ 1000 करोड़ का मार्केट कैप दिख रहा है। स्टॉक भी 16 का दिख रहा है। स्टॉक भी सस्ते वैल्यूएशन में मिल रहा है। डिविडेंड भी कंपनी पे करता है 0.57% का, आरओसी 30% के ऊपर और आरओई भी 20% के ऊपर देखने को मिल रहा है। और अगर आप कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखोगे, क्वार्टरली वाइज गिरावट देखने को मिल रहा है, लेकिन ईयरली वाइज कहीं पे भी आपको गिरावट नहीं दिखेगा। ईयरली वाइज बहुत ही अच्छे से कंपनी अपने सेल्स में ग्रोथ किया है। प्रॉफिट में क्वार्टरली वाइज अप्स एंड डाउन दिख रहा है, लेकिन ईयरली वाइज बहुत ही अच्छे से कंपनी अपने प्रॉफिट में ग्रोथ किया है। और कंपनी एक डेट फ्री कंपनी भी दिख रहा है और कंपनी के पास रिजर्व भी देखने को मिल रहा है, जो कि काफी अच्छी बात दिख रहा है। और इसका प्रोमोटर होल्डिंग भी 50% के ऊपर लगभग 70% का प्रोमोटर होल्डिंग दिख रहा है। एफआईएस का भी स्टेक दिख रहा है 0.09% का और बाकी पब्लिक के पास स्टेक दिख रहा है। तो इंडिया जिस तरह से डेवलपमेंट कंट्री दिख रहा है, तो उसको देखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर कामकाज फिलहाल इंडिया में होता रहेगा। कंस्ट्रक्शन, ठीक है, पाइपलाइन, इन सब का काम फिलहाल इंडिया में चल रहा है और जिसका फायदा लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छे से उठा भी सकता है। जिस तरह से इंडिया में अभी इंफ्रा से लेकर काम का चल रहा है और ये 21% का डिस्काउंट में भी मिल रहा है और सेल्स एंड प्रॉफिट में भी ईयरली वाइज ग्रोथ भी कर रहा है। तो काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी देखने को मिल रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर कंपनी। तो इसे आप अपने रेडार पे रख सकते हो, आपको फ्यूचर में बहुत अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है। उसके बाद नेक्स्ट कंपनी है एनडीआर ऑटो कंपोनेंट्स लिमिटेड। इसका शेयर प्राइस जो कि 907 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। जब से लिस्टेड हुआ है, आप देख सकते हो 2020 में लिस्टेड हुआ है, तब से लेके 1000% से भी ज्यादा कंपनी ने रिटर्न दिया है और कंपनी लास्ट 1 ईयर में 200% से भी ज्यादा रिटर्न दिया है। आप देख सकते हो कंपनी इस तरह का 4 व्हीलर में जो सीट फ्रेम लगता है वो प्रोवाइड करने का काम करता है। आप देख सकते हो व्हीलर सीट फ्रेम, इसके बाद एक पूरा 4 व्हीलर में जो सीट कवर है पूरा कंप्लीट करके कंपनी देता है। 2 व्हीलर सीट कवर भी कंपनी प्रोवाइड करता है। आपको बता दे, भले ही मार्केट में ईवी आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन सीट के बिना तो कोई कार कंप्लीट नहीं होने वाला। सीट तो कारों में जरूर लगने वाला है। ईवी कार में भी सीट लगेगा, नॉर्मल जो कार होता है उसमें भी सीट लगेगा, ठीक है, दोनों में सीट लगेगा। तो उस सीट प्रोवाइड करने का काम यही कंपनी करता है।
ठीक है, तो इसका बिजनेस काफी अच्छा दिख रहा है। आपको बता दें सीट कवर प्रोवाइडिंग करने में इसका क्लाइंट काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। मारुति सुजुकी इसका क्लाइंट दिख रहा है, इंडिया का बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है। टोयोटा जो कि इंटरनेशनली बहुत बड़ी कंपनी, वो इसका क्लाइंट दिख रहा है। आप देख सकते हो बेलसोनिका, भारत सीट्स, इस सब इसका क्लाइंट दिख रहा है। तो काफी अच्छा क्लाइंट इसका दिख रहा है। कंपनी के पास 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज दिख रहा है। तो इसका जो सीट मेटल प्लांट एंड ट्रिम प्लांट जो कि हरियाणा में देखने को मिल रहा है, एंड कार्ट एंड सीव फैब्रिक प्लांट कर्नाटका में देखने को मिल रहा है। और इट हैज कैपेसिटी ऑफ 11 लाख सेट देखने को मिल रहा है इसका कैपेसिटी। और इसका जो फोर्थ प्लान स्टार्ट होने वाला है वो गुजरात में मारुति सुजुकी प्लांट के नियर में देखने को मिल रहा है। इसका मार्केट कैप भी देख सकते हो, सिर्फ 1000 करोड़ का मार्केट कैप दिख रहा है। यहाँ से अभी भी बहुत बड़ी कंपनी बन सकता है इसका मार्केट कैप। इसका पी भी देख सकते हो 29 का पी दिख रहा है। डिविडेंड भी पे करता है 0.27% का। इसका आरओसी और आरओई भी काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, 16 एंड 14% का दिख रहा है। कंपनी का अगर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखोगे, लास्ट ईयर से 60% से सेल्स में ग्रोथ, इस साल भी 62% से सेल्स में ग्रोथ करा है। और अगर प्रॉफिट ग्रोथ भी देखोगे, लास्ट ईयर से 64% और इस साल 53% से कंपनी अपने प्रॉफिट में ग्रोथ कर रहा है। और अगर आप सेल्स चार्ट भी देखोगे, क्वार्टरली वाइज थोड़ा गिरावट देखने को मिल रहा है, लेकिन 2022 से लेके इस क्वार्टर जंप देखने को मिल रहा है। और अगर ईयरली वाइज देखोगे, ईयरली वाइज कहीं पे भी गिरावट नहीं मिलेगा। बहुत ही अच्छे से कंपनी अपने सेल्स में ग्रोथ किया है और प्रॉफिट में भी ईयरली वाइज बहुत ही अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। 7 करोड़ के प्रॉफिट को 28 करोड़ का कर दिया है। और ये एक डेट फ्री कंपनी भी दिख रहा है, सिर्फ 32 करोड़ का डेट है, उसके ऊपर 222 करोड़ का रिजर्व है। तो एक डेट फ्री कंपनी भी देखने को मिल रहा है। प्रोमोटर होल्डिंग देखोगे 73% का प्रोमोटर होल्डिंग दिख रहा है। फाइस का स्टेक दिख रहा है, ना के बराबर 0.01% का दिख रहा है। डीआईएस के रिडार पे नहीं है और बाकी पब्लिक के पास स्टेक दिख रहा है। तो इंडियन ऑटो कंपोनेंट्स काफी अच्छी कंपनी दिख रहा है। सीट कवर से लेकर इसका काम है। आपको बता दे, कोई भी कार आ जाए, इलेक्ट्रिक व्हीकल आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन सीट के बिना कोई भी कार कंप्लीट नहीं होता है। तो काफी अच्छा बिजनेस मॉडल इसका दिख रहा है। और कंपनी लास्ट 1 ईयर में 200% से भी ज्यादा कंपनी ने रिटर्न भी दिया है। तो अब ये अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करा है, 52 वीक हाई पे ट्रेड करा है। तो यहाँ से अगर 10 to 15% का डिस्काउंट मिले, आप एक लॉट के साथ जा सकते हो, जो कि आपको फ्यूचर में बहुत अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है। तो ये कुछ 4 माइक्रो कैप स्टॉक में आपके सामने रखा हूँ। इनमें से अगर कोई भी स्टॉक आपको अच्छा लगे, फर्दर स्टडी करके आगे बढ़ सकते हो। और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहे।